परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने एक और अवसर मुझे दिया कि आप सबों के बीच में मैं परमेश्वर के वचन की सेवकाई करने पाऊँ। आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि यही ग्रुप है जिसने कंटिन्यूसली मेरे लिए प्रार्थना की, और जब मैं हॉस्पिटल में था, बहुत सीरियस था, तब भी उसी प्रार्थनाओं के द्वारा मैं फिर वापस आने पाया और इस योग्य आज हो पाया कि मैं परमेश्वर की महिमा के लिए उसके वचन का प्रचार करने पाऊँ, उसके वचन की सेवकाई करने पाऊँ। आज जब हम वचन में जाते हैं तो आज के समय में, या यूँ कहें कि पौलुस जब भी अपनी कलीसिया से चिट्ठी लिखता है, पत्री लिखता है, हमेशा अपनी कलीसिया को वो ये बात अवश्य किसी ना किसी तरीके से बोलता है कि हमेशा दान और वरदान की धुन में लगे रहो। तो जैसे कि हम पेंटिकॉस्टल हमारा चर्च है, और हम भी उसमें दान और वरदान के बारे में बहुत सजग रहते हैं। हर कोई मैं देखता हूँ हमारे कलीसिया में कि हर कोई इस बारे में कोशिश करता है, और हर कोई लगा हुआ रहता है, प्रार्थना करता है कि वो परमेश्वर के दान और वरदानों से भरे, और उन दानों वरदानों के द्वारा कलीसिया का जो है उत्थान हो, कलीसिया का एक्सॉर्टेशन हो, कलीसिया ऊपर उठे और सबसे ज़्यादा परमेश्वर की महिमा होने पाए। जब हम दान और वरदानों की बात करते हैं तो तुरंत हमारा ध्यान जाता है 5 फोल्ड मिनिस्ट्री के तरफ जाता है, जो कि इफिसियों का 4 अध्याय उसके 11 पद में मिलता है, जहाँ पे हमें बताया गया है कि 5 मिनिस्ट्री बताई गई हैं, एपोस्टल की या प्रेरित की, प्रॉफिट या भविष्यवक्ता की, टीचर या शिक्षक की, इवेंजलिस्ट या जो वचन को फैलाने वाले हैं, और पास्टर की जो कि चरवाहे हैं। ये 5 चीज़ें हम जो है दान और वरदानों के रूप में हमेशा हम देखते हैं। उसके अलावा और एक जगह हमको जो पौलुस जो है दान वरदानों के बारे में जहां बात करता है, पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय और उसका 28 वचन में, वहां पे भी वो विभिन्न प्रकार की मिनिस्ट्रीज के बारे में या वरदान के बारे में लिखता है। जैसे उसको पढ़ लेंगे, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 28 पद। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ्य के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। तो ये भी एक प्रकार के जो वरदान हमने देखे, जिसमें कि इसमें भी एपोस्टल, प्रॉफिट, टीचर्स आते हैं। इसमें और नया चीज है दोज हु डू मिरेकल्स, हीलिंग मिनिस्ट्री आती है इसमें, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्प्स एक आता है, जिसके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, परंतु वो एक बहुत महत्वपूर्ण मिनिस्ट्री है चर्च की, कलीसिया के उत्थान के लिए। लीडरशिप के बारे में है, टंग्स के बारे में है। परंतु मैं आज एक और जो वरदानों के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं, जो कि हमको मिलता है रोमियो की पत्री और उसके 12वें अध्याय में 6 से लेके 8 पद में, जो विभिन्न प्रकार की परमेश्वर के अनुग्रह से जो प्राप्त हुई मिनिस्ट्रीज हैं, जो वो उसके बारे में भी लिखा है, उसको भी हम पढ़ लेंगे। रोमियो उसका 12 अध्याय उसका 6 से लेके 8 तक। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। आगे, यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। सेवा करना भी एक मिनिस्ट्री है। जिसको सेवा करने का दान मिला हो, जिसमें हम हमेशा ये सोचते हैं कि जो पुलपिट से मिनिस्ट्री होती है या जो कि बड़े चिन्ह और चमत्कार लोग करते हैं, सिर्फ वही मिनिस्ट्री कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे वो लिखता है कि जिसको सेवा करने का दान मिला हो वो सेवा में लगा रहे। आगे, यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे, जो उपदेशक हो वो उपदेश देने में लगा रहे, दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करे वो उत्साह से करे, जो दया करे
वो हर्ष से करे। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि ना केवल विभिन्न प्रकार की जो मिनिस्ट्रीज हम पहले देखे हैं, इसमें हम देखते हैं ऐसे काम जो हर किसी चर्च का कोई भी मेंबर, चर्च का कोई भी व्यक्ति उस चीज को कर सकता है, वो भी परमेश्वर के वरदानों में गिना गया है। जैसे सेवा का वरदान दिया गया है, उसके बाद दान देने वाला दान जो है उदारता से दे, जो लीडरशिप कर रहा है वो उत्साह से करे, और जो दया कर रहा है वो हर्ष से करे। आज का मेरा जो टॉपिक रहेगा, जो यहाँ पे 12 का 8 में जो पहला जो लिखा हुआ है, हिंदी में जो लिखा हुआ है, जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। लेकिन जब हम इसका इंग्लिश में जब हम पढ़ते हैं तो ये जो है विभिन्न उसके जो अनुवाद किए गए हैं, विभिन्न प्रकार के जो हैं, उसमें अलग अलग से आया है। इसमें उपदेश माने प्रीचिंग के बारे में नहीं दिया है, इसमें लिखा हुआ है, किंग जेम्स वर्जन में हमको लिखता है, ये वर्ड लिखता है एग्जॉर्टर, या और एनएलटी या न्यू लाइफ ट्रांसलेशन में लिखता है एनकरेजर। तो जो माने एनकरेजर, जिसका हिंदी में अगर हम देखें तो उसका मीनिंग होता है जो कि उत्साहित करता हो, जो किसी को उत्साह बढ़ा रहा हो, उत्साह को बढ़ाता है, जो हिम्मत बढ़ाता है, जो किसी को प्रेरित करता है कुछ करने के लिए, है, जो किसी को जोश दिलाता है, जो अगर कोई ठंडा हो गया है तो उसको जोश दिलाता है, दैट ही इज कॉल्ड इनकरेजर। तो ये भी एक वरदान परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से कलीसिया के लोगों को दिया है। तो हम सभी इस जो वरदान के बारे में आज जानने पाए। परमेश्वर, जैसा कि वचन में लिखा है कि हमको परमेश्वर की सारी बातों का, माने जो भी लिखा हुआ वचन का, सब चीजों का ज्ञान हो, तभी हम उसका सही और उचित निर्णय ले सकते हैं। और तब क्या होता है कि हम दूसरों के सिखाने के अनुसार नहीं चलते, या माने अलग अलग डॉक्ट्रिन, नया कोई डॉक्ट्रिन अगर आएगा तो हम उसको समझ लेते हैं, क्योंकि हमारा फाउंडेशन जो है इस जो है परमेश्वर के वचन पर है। परमेश्वर के वचन में हमको फाउंडेशन, तो हमको ये आज मैं आपसे जो बातचीत करूंगा वो है इनकरेजर के बारे में। इनकरेजमेंट जो है आज के दिन में विशेषकर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे आसपास अभी कुछ दिन से तो ठीक है, बट अप्रैल मई में माने जो माहौल था, या यूं कहें कि पिछले 12 से 15 महीने में जो माहौल है, ये बहुत माने लोगों को डाउन करने वाला है, लोगों को दुख देने वाला, लोगों को परेशान करने वाला समय ये गुजर रहा है। बहुत सारे लोग जो है अपने प्रिय लोगों को खो चुके हैं, बहुत सारे लोग जो है बीमारी के बिस्तर में पड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने अपनी नौकरी को खो दिया है, बहुत सारे लोग जो है जो कमा रहे थे वो कम हो गया है, बहुत से लोगों की पढ़ाई जो है डिस्टर्ब हो गई है। तो ये समय, सबसे अच्छा समय अगर हम कहें कि एनकरेजमेंट जो है, इंकरेजमेंट के लिए सबसे जरूरी और सबसे अच्छा समय यही है। आज हमें परमेश्वर के इस वरदान की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। हमारे कलीसिया में भी जो लोग विश्वासी हैं वो पीछे ना हट जाएं, वो दुखी ना हो जाएं, उन्हें कहीं ऐसा ना लगे कि हम अकेले हैं, कहीं उन्हें ऐसा ना लगे कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, कहीं उन्हें ऐसा ना लगे कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाएं सुनना बंद कर दिया है। तो हम ये वर्ड जो आज एनकरेजमेंट के बारे में, जो ये एक इस अनुग्रह के वरदान जो कि एनकरेजमेंट है, इसका ग्रीक वर्ड जो दिया गया है वो है पैराक्लेसिस। पैराक्लिटोस पवित्र आत्मा के बारे में भी लिखा गया है, उसको भी एग्जॉर्टर और सहायक के तौर पे जो दिया। तो यहां पे भी जो है एनकरेजर विभिन्न प्रकार से एनकरेज कर सकता है, वो अपने एक्सपीरियंस से हमको गाइड कर सकता है, वो हमारी मदद कर सकता है, हमारे साथ खड़ा हो सकता है। जब हम दुखी हैं वो हमारे पीठ पे हाथ रख के हमको उत्साह दे सकता है, हमारी गलतियों को वो जो है नजरअंदाज कर सकता है, और हमें आगे के लिए जो है आगे के लिए और मेहनत करने की जो है ये दे सकता है। मैं एक वीडियो यूट्यूब में देख रहा था, डॉक्टर एपी अब्दुल कलाम अपने एक जो उनके साथ हुआ था वो शेयर कर रहे थे। 1979 में जब वो PSLV 3 लॉन्च कर रहे थे, और उस लॉन्च के दौरान वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे उस मिशन के, और मिशन डायरेक्टर या प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। और वो 1979 में PSLV 3 जो लॉन्च हुआ वो मिशन फेल हो गया। जो है जो रॉकेट है माने, या जो PSLV जो इनसेट जाना था वहां पे, वो जाके बे ऑफ बंगाल में गिर गया ना। वो जो बता रहे हैं कि उनका बॉस, या जो कहें उस समय इसरो के जो चीफ थे, वो थे डॉक्टर सतीश धवन। तो यहां ये पूरा क्लियर था
कि ये जो है प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो है एपीजे अब्दुल कलाम आज हैं, उनकी गलती से ये हुआ। तो उनको सारी चीज़ें ये ही वाज थिंकिंग कि अब मुझे जो है हर चीज़ से सहना पड़ेगा, सबकी बातें सुननी पड़ेंगी, और जो भी है अब गलती हुई है। तो सतीश धवन उनको लेके गए कि चलिए, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ता है, उसमें गए। एंड डॉक्टर सतीश धवन जो थे, उन्होंने उस डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज एक भी प्रश्न का उत्तर देने नहीं दिया। सारी बातों में उन्होंने कहा कि ये इसरो की गलती है, हमारी टीम बहुत अच्छी टीम थी, उन्होंने बहुत कोशिश की, हम फेल हो गए हैं, बट विद इन 1 ईयर मुझे पूरा विश्वास है अपनी टीम पर, जो टीम है वो अगली बार जो है जरूर कामयाब होगी और हम PSLV-3 को अपने ऑर्बिट में पहुंचा देंगे। एंड 1 साल बाद 1980 में एक्चुअल में वैसे ही हुआ, PSLV-3 सक्सेसफुली लॉन्च हुआ और अपने ऑर्बिट में पहुंच गया। दिस टाइम डॉक्टर सतीश धवन एपीजे अब्दुल कलाम को लेके गए एंड ही गेव ऑल, जो भी चीज़ें थी वो सारा जो पॉजिटिव चीज़ें थी वो एपीजे अब्दुल कलाम आजाद कि नहीं, जो भी किया है इस टीम ने किया है और इस टीम का लीडर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, आप जो भी जो तारीफ करना है इनकी कीजिए। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हम विभिन्न तरीके से, जैसे डॉक्टर सतीश धवन ने अपने जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे उनको एग्जॉर्ट करने के लिए, उनको ऊपर उठाने के लिए, उनकी जब गलती हुई, उनसे जब गलती हुई उसको ढांप लिया और अगले साल के लिए उत्साहित किया। इसी प्रकार से हमें भी अपने चर्च में, अपनी कलीसिया में, अपने आसपास में अगर कोई चीज गलत हो गई है या कोई व्यक्ति कंटिन्यूसली वही काम कर रहा है, वो किसी ऊपर में नहीं जा पा रहा है, उसी जगह में अटका हुआ है, हमको एनकरेजमेंट देने की आवश्यकता है। हमारे जो हम बाइबल में एक बड़ा अच्छा उदाहरण या यूं कहें कि एनकरेजमेंट के लिए सन ऑफ एक्सॉर्टर या सन ऑफ एक्सॉर्टेशन नाम का एक व्यक्ति भी पाया जाता है, जिसका नाम बरनबास है, जो कि एक्चुअली में इसका नाम यूसुफ था, साइप्रस का यूसुफ, जो कि हमको एक्स 4:36 में मिलता है, जहाँ पे लिखा हुआ है कि वो जो यूसुफ नाम का था, लेवी था, और उसने अपना जो भी जायदाद थी, जो जमीन थी, उसको बेच के और जो एपोस्टल्स हैं उसके पैरों में रख दिया। और उसको चेले लोग जो है उनका शॉर्ट नाम, उसका शॉर्ट नाम रखा था बरनबास, जिसका लिखा है सन ऑफ एक्सॉर्टेशन, हिंदी में लिखा है शांति का पुत्र, परंतु इंग्लिश में जब हम देखते हैं वहां पे आता है ही सन ऑफ एक्सॉर्टेशन। वही व्यक्ति, वही बरनबास जो है जहां पे उसका लिखा गया है, वही एक बार फिर पिक्चर में आता है, जबकि पौलुस जो है, पौलुस जबकि एक्स 9 में जब देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उसे पकड़ता है और वो फिर से प्रभु को उद्धारकर्ता करके ग्रहण करता है और विभिन्न जगह में उसका प्रचार भी करने लगता है, और वो यरूशलेम आता है और वो मिलना चाहता है उन चेलों से, जो मेन चेले हैं, जो कि यरूशलेम में जो इकट्ठे होते थे, उनसे मिलना चाहता था, परंतु वो चेले उससे डरते थे। उनको अभी भी ये लगता था कि ये जो है हमारे मसीहियों को या कलीसिया को सताने वाला व्यक्ति है। परंतु बरनबास उन दोनों के बीच, उन लोगों के बीच में आता है और वो उनको ले जाके उन चेलों से मिलवाता है, और तब जो है पौलुस उस पूरी कलीसिया के जो एपोस्टल्स का एक हिस्सा बन जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि वो जो एग्जॉर्टेशन है, इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर किसी परेशानी में है, कोई व्यक्ति अगर कोई चीज तक नहीं पहुंच पा रहा है, उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहा है, वी कैन हेल्प हिम आउट, हम उसको पूरा करना है, उसको मदद कर सकते हैं कि वो उस जगह पे पहुंच जाए। और एक छोटा सा काम हम हर किसी के साथ कर सकते हैं, या हम उसको थैंक यू बोल सकते हैं, उसको एक इंपॉर्टेंस, सेंस ऑफ इंपॉर्टेंस दे के उसको कर सकते हैं। अगर मैं उदाहरण के तौर पे बोलूं, पास्टर दीपू हैं, पास्टर दीपू हर हफ्ते सरमन देते हैं, हर हफ्ते सरमन देते हैं, ये रेगुलर काम है उनको। हमको बहुत सारे लोगों को लगता है ये उनका रेगुलर काम है, लेकिन क्या हमने कभी उनको फोन करके उनको थैंक यू बोला, पास्टर साहब आज जो आपने वचन दिया था वो वचन सचमुच हमारी आवश्यकता थी, या उस वचन के द्वारा आज मेरे जीवन में ऐसा हुआ, या उस वचन के द्वारा मैं एग्जॉर्ट हुआ, मैं ऊपर उठ के आया। ये छोटी छोटी बातें हैं, उससे जो काम पास्टर दीपू कर रहे हैं वो नौकरी नहीं है, वो एक वरदान, वो भी एक वरदान है, वो भी परमेश्वर के जो स्थापित लोग हैं, परमेश्वर के जो अनॉइंटेड लोग हैं।
तो हम उनको भी, माने हम ऐसा नहीं कि एग्जॉर्टेशन हम नीचे ही अपने से नीचे लोगों को कर सकते हैं, हम किसी का भी एग्जॉर्टेशन कर सकते हैं। हम अपने पास्टर को थैंक यू बोल सकते हैं। मैं एक सच्ची घटना आपके बीच में बोलूं, मैं कैलकाटा गया हुआ था जब दुर्गापुर में था। वहां पे हम लोग मेट्रो ट्रेन की जो टिकट है उसकी लाइन में लगे हुए थे, और कैलकाटा में आप सबको मालूम है कि जो मौसम रहता है बहुत चिपचिपा सा मौसम रहता है, अनईजी रहता है। सभी लाइन में लगे हुए थे। मेरे आगे एक फॉरेनर लगा हुआ था, सभी लोग टिकट ले रहे थे, और जैसा कि कैलकाटा में करते हैं, स्पेशली जो भी कोई काम कर रहा है उसको क्रिटिसाइज करते हैं। तो हम लोग वो टिकट ले रहे थे, पीछे से कोई आवाज दे रहा है जल्दी करो, आपसे तो बहुत धीमा करते हो, आपसे होता नहीं है, ये है वो ऐसा सब कुछ चल रहा था। चलते चलते मेरे सामने में जो फॉरेनर था उसका नंबर आया, उसने वो टिकट लिया उससे, और वो टिकट लेके उसने सिर्फ कुछ शब्द कहे। उसने कहा थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। उस टिकट उस जो टिकट दे रहा था, टिकट बेचने वाला, उसको उसने टिकट लेके कहा थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मैं आपको सच बताता हूं, उस व्यक्ति के आंख में आंसू आ गए थे जो टिकट दे रहा था। मैं नेक्स्ट था, उसने बोला देखिए सर, मैं दिन भर मैंने 100, 200, 300, 500 लोगों को टिकट बेचता हूं, सभी लोग गुस्सा होते हैं, चिल्लाते हैं, डांटते हैं, बट ये एक व्यक्ति आया जिसने मुझे धन्यवाद कहा। उसने वो शब्द बोले और वो चला गया। वो उसके लिए उसको कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, उसकी तो वो हो सकता है कि उसकी अपब्रिंगिंग ऐसी थी कि उसको ये आदत है उसकी करना, लेकिन ये व्यक्ति जो है अपने आप को जो है एक इंपॉर्टेंस महसूस किया उस व्यक्ति ने। तो इसी प्रकार से छोटी छोटी चीजें हैं जिसके द्वारा हम जो व्यक्ति जो है, किसी भी व्यक्ति को हम एग्जॉर्ट कर सकते हैं। सिर्फ हम कलीसिया के कामों के लिए नहीं, परंतु और दूसरे कामों के लिए भी हमारा ये कर्तव्य है कि हम लोगों को एग्जॉर्ट करें, लोगों को बोलें कि जो काम कर रहा है उससे अच्छे तरीके से भी कर सकता है, एक नया काम कोई शुरू कर सकता है। इस प्रकार से हम देखिए, हम किसी का भी बुराई करना बहुत आसान है, किसी का भी बुराई करना बहुत आसान है, लेकिन हम बुराई भी इस तरीके से करें, बुराई इन द सेंस हम उसकी जो कमियां हैं, उसकी जो गलतियां हैं, उनको इस तरीके से करें, इस तरीके से उसे बताएं कि वो अगली बार उस चीज को टेक केयर करने पाए। हम 2 चीजें पॉजिटिव बोलें और उसके बाद 2 चीज नेगेटिव बोलेंगे तो सामने वाले को बुरा नहीं लगता है, वो उस चीज को पॉजिटिवली लेता है कि हाँ ये चीज है, ये सही बोल रहे हैं आप, ये 2 चीज मैं करता हूं, ये 2 चीज अभी तक नहीं कर रहा था, नेक्स्ट टाइम आई विल डू इट। तो दिस वे हम जो है एग्जॉर्टेशन कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हमने हमारे जो गॉड हेड्स हैं, जो 3 गॉड हेड्स हैं, पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु और पवित्र आत्मा, ये तीनों ने इस काम को, इस एग्जॉर्टेशन के काम को किया है। पहला जो हम लेते हैं एनकरेजमेंट बाय गॉड या एग्जॉर्टेशन बाय गॉड, जो डायरेक्ट हुआ, जो डायरेक्ट गॉड बोल के एग्जॉर्ट किया, वो मिलता है हमको यहोशू की किताब, उसका पहला अध्याय 2 से 5 तक। इससे पहले कि इसको पढ़ें, हम इसका बैकग्राउंड हम जानते हैं कि अब मूसा जो है 120 साल का हो गया है और परमेश्वर ने उसको कह दिया है कि तुम जो है कनान को, मैंने इन लोगों को कनान के अंदर, तुम उस कनान में देश में प्रवेश नहीं कर पाओगे। और अब उसने कहा कौन लेके जाएगा? अब नून का पुत्र यहोशू जो है वो उनको लेके जाएगा। तो हम ये पढ़ लेते हैं यहोशू, उसका पहला अध्याय, उसका 2 से 5। मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वो सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की छोर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। तो यहाँ हम बैकग्राउंड देख रहे हैं कि मूसा जो है, जिसको कि परमेश्वर ने बुलाया था कि मेरे प्रजा को जो है मिस्र से कनान देश तक लेके जा, जो प्रतिज्ञा के देश तक लेके जा, और वो अपना काम कर रहा है। वो 40 साल जो है उनको लेके घूमा है, और उसके बाद
उसको उसकी एक छोटी सी गलती होती है उसके द्वारा, और परमेश्वर बोलता है कि नहीं, तू जो है कनान के देश में प्रवेश नहीं करने पाएगा। यहाँ पे मैं देखता हूँ जो है कि परमेश्वर अभी यहोशू का नाम ले रहा है कि यू विल लीड फ्रॉम नाउ ऑन, अब यू विल बी द लीडर, तुम अपनी कमर बांध लो। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि क्यों एनकरेजमेंट की जरूरत पड़ी यहोशू को। यहोशू जो है उन्हीं लोगों के साथ साथ आगे बढ़ रहा था। उसने देखा है कि मूसा जो कर रहा था वो कितना कठिन काम कर रहा था, और वो कठिन इसलिए था कि उसके अपने लोग उसके विरुद्ध में हमेशा बुड़बुड़ाते थे, कुड़कुड़ाते थे, और हमेशा उसको दोष देते थे कि तू हमें वहां से क्यों लेके आया, यहां मारने के लिए लेके आया है। और जरूर अगर यहोशू के बारे में मैं बोलूं तो वो ये जरूर सोचता होगा कि जो 12 लोगों को कनान देश में भेजा गया था कि जाओ उसके बारे में खोज लेके आओ कि क्या है वहां पे, किस प्रकार से हमें करना है। और जब वो लौट के आए थे तो यहोशू और कालेब को छोड़ के बाकी 10 लोगों ने कह दिया कि यहाँ तो वहाँ अनाकवंशी हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं कि वो हमें खा जाएंगे, और हम उनके सामने कुछ नहीं हैं, हमारे साथ कुछ हो ही नहीं सकता, हम लोग कभी भी उस देश को जो है नहीं पा सकते, क्योंकि हम उनसे लड़ाई कर ही नहीं सकते। और ये 2 लोग जो है यहोशू और कालेब, यही सिर्फ जो है पॉजिटिव खबर लेके आए थे कि जब परमेश्वर ने उस देश को हमें दे दिया है तो हम जब भी उसको चढ़ाई करेंगे, हमको अभी चढ़ाई करना है कि हम उस देश को ले लें। और उसके बाद जो बलवा हुआ था, जो लोगों ने मूसा के खिलाफ बलवा किया था, यहोशू शायद याद कर रहा है कि अब वो काम मुझे करना है। उसने देखा है कि यहोशू एक बड़ा सामर्थी व्यक्ति था, उसने चट्टान से पानी निकाला, उसने लाल सागर को 2 भाग करके जो है पूरे उसके मिस्र से इजरायलियों को निकाल के लेके गया। बड़ा काम, उसने बड़े बड़े काम किए, लेकिन फिर भी उससे सभी लोग प्रसन्न नहीं थे। अधिकतर लोग बुड़बुड़ाते थे, हमेशा उससे बुड़बुड़ाते रहते थे, उसके विरोध में करते थे। यहाँ तक कि मरियम और हारून जो उसके अपने लोग थे, वो लोग भी उसके खिलाफ में चले गए। तो ये यहोशू अब जो है जरूर मन ही मन में घबरा भी रहा है कि ये जो चीज मुझे दी जा रही है, मैंने देखा है ये उतना आसान नहीं है। तब परमेश्वर उसको बोलता है 3 शब्द बोलता है, मैं हूं ना। आप भी अगर किसी कष्ट परेशानी में हैं, आज कोई काम करने जा रहे हैं, कोई एक आपके कंधे पे हाथ रख के अगर बोलता है कि मैं हूं ना, मैं तेरे संग संग चलूंगा, मैं तेरे साथ हूं, आप सोचिए आप कितना इंकरेजमेंट फील करेंगे कि आप अकेले नहीं हैं। और विशेषकर यहाँ पे तो वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर जो इस सृष्टि का करता है, वो बोल रहा है कि जिस प्रकार मैं मूसा के संग रहा, तेरे संग रहूंगा। वो जान रहा है कि जो यहोशू है वो जरूर इस बातों को सोच के घबरा रहा है, जरूर उसको लग रहा है कि मैं कैसे करूंगा, हाउ आई विल डू इट। इससे जुड़ी हुई एक बड़ी अच्छी चीज मुझे दिखाई, मैं जब पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि व्यवस्था विवरण में यही सेम चीज 31 अध्याय में लिखा हुआ है, यही चीज लिखा हुआ है। और वहां पे इतना सुंदर विवरण मुझे ये अच्छा लगा कि वहां पे मूसा खुद बोल रहा है कि मैं 120 साल का हो गया हूं और परमेश्वर ने मुझे बोल दिया है कि तुम इनको लीड करके कनान देश में या प्रतिज्ञा के देश में नहीं लेके जाओगे। और वो दुखी नहीं है, वो गुस्सा भी नहीं है। परमेश्वर ने बोल दिया है कि हाँ तुम नहीं जाओगे, एंड उसने उस बात को ले लिया। और दूसरा कौन जाएगा वो भी उसको मालूम है, और वो भी 31 अध्याय का 7वां अगर पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 31:7। तब मूसा ने यहोशू को बुलाकर सब इस्राएलियों के सम्मुख कहा, तू हियाव बांध और दृढ़ हो जा, क्योंकि इन लोगों के संग उस देश में जिसे यहोवा ने इनके पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था तू जाएगा, और तू इनको उसका अधिकारी कर देगा। यहाँ माने एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में शिफ्ट हो रहा है ना। एक जनरेशन अपना आगे जो बेटन है अगले जनरेशन को दे रहा है, बट वो दुखी नहीं है, वो परेशान नहीं है। उसको ये नहीं लग रहा कि मेरे से कोई चीज छीन ली गई, उसको ये नहीं लग रहा कि मेरे साथ कुछ बुरा हो गया। वो ये बड़े खुशी के साथ उसको भी बुला के कह रहा है कि परमेश्वर जिस प्रकार मेरे संग था तेरे संग भी रहेगा, और तू उन लोगों को उस देश का अधिकारी कर देगा। तो यहां हम देखते हैं कि जो मूसा है वो ये सब चीजें करके गुजर चुका है। जब वो ये बोलता है तब जो है यहोशू को और ज्यादा
एनकरेजमेंट मिलता है और वो अपने आप को तैयार कर लेता है कि हाँ, जो कुछ भी है मैं कर सकता हूँ। आगे नेक्स्ट जो हम जाएंगे, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने 33.5 साल के जीवन काल में उसने भी विभिन्न लोगों को एनकरेजमेंट करने के लिए बहुत सारे बातों को किया। जहाँ पे मैं 16 यूहन्ना का 16 अध्याय उसका 32 और 33 में वो यहाँ पे इस प्रकार लिखता है, वह घड़ी आ पहुंची कि तुम तितर बितर होकर अपना मार्ग लोगे। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यहाँ वो अपने चेलों को समझा रहा है ना। प्रभु यीशु मसीह को मालूम है कि ये जो चेले हैं, जब मैं उनके साथ हूं तब तो सब कुछ है, माने चरवाहा जो है और चरवाहा जो है अपनी भेड़ों के साथ है, तब तक भेड़ें जो हैं निश्चिंत रहती हैं, उनको कोई चिंता नहीं रहती, उनको कोई परेशानी नहीं रहती है। परंतु अब प्रभु यीशु मसीह समझ रहा है कि अब उसको जाना है। फिजिकली ही विल नॉट बी विद देम, वो उनके साथ नहीं रहेगा, परंतु वो उनको बता रहा है कि अब जो है ऐसा ऐसा होगा, तुम्हें को तितर बितर कर दिए जाओगे, तुम्हारे ऊपर बहुत सारे विभिन्न प्रकार की ये जो इजराइल माने यहूदी लोग हैं, विभिन्न प्रकार के कष्ट परेशानी तुमको देंगे, तुम्हारा जो है जेल में डाल देंगे तुमको, माने इस प्रकार की सब चीजें उसको बता रहा है कि हाँ ये सब होगा। अपने चेलों को बता रहा है ये सब होगा और तुमको क्लेश होगा। लेकिन वहीं पे वो एग्जॉर्टेशन का जो शब्द बोलता है कि ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। अगर आपको कोई इस प्रकार से बोले कि हाँ ये सब होने वाला है, ये चीज होगा, बट चिंता मत करो, ये सब इट इज अंडर मी, अंडर माई कंट्रोल, ये मेरे कंट्रोल में है, तब आप जो है और उत्साह के साथ और भी उसको करेंगे। इस प्रकार का एक और अगर हम देखते हैं जो एक और चीज जो यीशु मसीह ने की, पतरस जो कि 3 बार उसका इनकार किया, जो कि प्रभु यीशु मसीह ने उसको बता दिया था। जब पतरस बोलता है ये सब छोड़ दे तो छोड़ दें, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, परंतु प्रभु यीशु मसीह उससे बोलता है कि मैं तुझे बोलता हूं कि मुर्गा बांग दे उसके पहले 3 बार तुम मेरा जो है इनकार कर दोगे। और पतरस मानता नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता प्रभु। और हम देखते हैं वही चीज उसके जीवन में घटती है जब वो तीसरे बार बोलता है और जो मुर्गा जब बांग देता है और वो फूट फूट के रोने लगता है, क्योंकि वो अपनी कमजोरी को, अपनी कमियों को उस समय समझ पाता है। मैं ये सोचता हूं कि अगर उस समय मुर्गा बांग नहीं देता या ये चीज प्रभु यीशु मसीह उसे नहीं बताता, तो हो सकता वो 3 बार क्या कितने बार और भी मना करता जाता, उसके बारे में इनकार करता जाता। परंतु प्रभु यीशु मसीह जानता था कि ये इनकार करेगा और उसको ये मालूम होना चाहिए कि वो इनकार कर रहा है, वो ये गलती कर रहा है, वो अपने बल पर, अपने दम पर जो है जिस प्रकार से वो सोचता है कि जैसे ये है मैं वैसा नहीं हूं, वैसा नहीं है, उसकी कमियां प्रभु यीशु मसीह जानता है। और इसलिए जब तीसरा और वो फूट फूट के रोता है और उसके बाद हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हो जाती है और वो हम देखते हैं कि पतरस फिर वापस जो है मछली का जो व्यापार जो करता था, मछली जो फिशिंग करता था, वो वापस बोलता है चलो फिशिंग करने चले। अभी जब फिशिंग करते करते प्रभु यीशु मसीह फिर अपनी मृत्यु के बाद उनके सामने आता है और फिर उसी पतरस को 3 बार फिर पूछता है, जो कि हमको मिलता है यूहन्ना 21 उसका 15 से 17 में। वो 3 बार उससे पूछता है, हे पढ़ देंगे 21 का 15 से 17। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है। क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? हाँ प्रभु, तू तो जानता है। आगे, कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। जी। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। बस मेरी भेड़ों को चारा। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह
उसको फिर याद दिला रहा है कि वो 3 बार तूने जो मेरा ये किया था, अब 3 बार और उससे पूछता है कि क्या तुझसे मुझसे प्रेम करता है, तू इनसे ज़्यादा मुझसे प्रेम करता है, मेरे मेमनों का रक्षा कर, मेरी भेड़ों को चरा। अभी वो उसको तैयार कर रहा है उस बड़े काम के लिए। प्रभु यीशु मसीह अभी उसको एग्जॉर्ट कर रहा है, हाँ जो हो गया था हो गया, जो तेरी से गलतियां हो गई तो हो गई, अभी तू जो है क्या तू मुझसे प्रेम करता है, आज भी क्या तू मुझसे प्रेम करता है? और अगर तू करता है तो वो इस कलीसिया को, अपनी पूरी कलीसिया को उसके ऊपर, उसके हाथ में दे देता है। तो यहां पे वो उसको एग्जॉर्ट कर रहा है कि तूने ये सब गलतियां की, तेरी कमियां थी, लेकिन आज अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो तू मेरी कलीसिया के ऊपर चराने वाला होगा, उसको एग्जॉर्ट करता है। तीसरी बात, समय थोड़ा ज्यादा हो गया, मैं आगे बढ़ता हूं। तीसरी बात जो है एनकरेजमेंट बाय होली स्पिरिट। होली स्पिरिट के बारे में अगर हम पढ़ें तो सबसे पहला जो होली स्पिरिट, जैसा मैंने पहले भी बताया था, पैराक्लिटोस होली स्पिरिट जो है और एग्जॉर्टर, ये दोनों दे गो हैंड टू हैंड, ये दोनों जो हैं एक दूसरे के साथ ही जाते हैं। तो जो कि जैसा कि यूहन्ना का 14:16 में लिखा है, मैं पिता से विनती, यीशु मसीह बोल रहा है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यहाँ पे जो सहायक वर्ड आया है हिंदी में, वहां पे इंग्लिश में उसके बहुत सारे अलग अलग जो है अनुवाद किए गए हैं। किसी में लिखा हुआ है कंफर्टर, किसी में लिखा हुआ है एनकरेजर, किसी में लिखा हुआ है हेल्पर, किसी में लिखा है एडवोकेट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो एनकरेजमेंट, माने पवित्र आत्मा का तो काम ही है कि वो हमें एनकरेज करे, ही माने एग्जॉर्टर, उसका काम ही है, वो हमारा हेल्पर या एग्जॉर्टर के रूप में ही प्रभु यीशु मसीह ने वो इस संसार में उसको हमारे लिए भेजा है। क्योंकि इस संसार में अब प्रभु यीशु मसीह नहीं है, हमारे संग पवित्र आत्मा ही इस संसार में है, जो हमारी सहायता करता है, जो हमारे संग में खड़ा हुआ है, आज भी जो है हमारे साथ में है, वो हमें मार्गदर्शन देता है, वो हमें अगुवाई देता है। वहां पे हम पढ़ते हैं, एक पद पढ़ेंगे, एक्स 9:31, प्रेरितों का काम, उसका 9वां अध्याय, उसका 31 पद। इस प्रकार सारे यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति होती गई जी, और वो प्रभु हाँ। के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। तो इस प्रकार सारे यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति होती गई और वह प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रेरितों का काम जब हम पढ़ेंगे 7वें अध्याय में जो है स्तिफनुस का जो बलिदान है, स्तिफनुस का बलिदान है। 8वें अध्याय में हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के जो चर्च के ऊपर सताव हो रहा है, बहुत प्रकार के सताव हो रहा है। और इसके बाद 9:31 में अचानक एक ऐसा समय के बारे में लिखता है, इस प्रकार सारे यहूदिया और कलीसिया को चैन मिला, कलीसिया को चैन मिला। यहाँ पे बहुत सारे रीजन इसके हैं। एक रीजन ये भी था कि जो स्तिफनुस का जब पथरवाह किया जा रहा था, 8 के पहले पद में लिखा है, और साउल उसके वध से सहमत था। कई जगह पे लिखा हुआ है कि जो लोग उसको स्तिफनुस पर पथराव कर रहे थे, उनके कपड़ों की रखवाली वो कर रहा था, जो है साउल। उसी साउल को यीशु मसीह ने दमिश्क के रास्ते में पकड़ लिया है। अब वो साउल जो है बदल गया है, अब वो पौलुस हो गया है। वो जो है जो जा के कलीसिया को सताता था, अब वही जो है कलीसिया की फौर में आ गया है। वही अब जो है प्रभु यीशु मसीह के नाम की जो है नाम का जो है प्रचार कर रहा है। तो इस सब कारण से पवित्र आत्मा ने इस प्रकार से एक ये किया कि कलीसिया को चैन मिला और वो जो है शांति में चलती और बढ़ती गई। तो यहाँ हम देखते हैं कि एनकरेजमेंट बाय गॉड हमने देखा, यहोशू को जो है एनकरेजमेंट बाय जीसस हमने देखा, जो कि पतरस के बारे में हमने स्पेसिफिक उदाहरण लिया। तीसरा जो है एनकरेजमेंट बाय होली स्पिरिट, जो कि 9:31 में लिखा है कि कलीसिया जो है पवित्र आत्मा की शांति में और बढ़ती चली गई, कलीसिया को बढ़ने में। तो अब हम इन तीनों के अलावा अब हमारा क्या काम है? हमारा काम है हम अपने आसपास अगर कोई भी है उसको एनकरेज करना हमारी ज़रूरत है। हम एक वचन पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। यशाया जो के 35 अध्याय और उसका 3 और 4 में लिखा है, ढीले हाथों को दृढ़ करो, थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो, घबराने वालों से कहो हियाव बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। हमारा काम यह है कि हम न केवल अपनी कलीसिया के
के लोगों को, न केवल अपने आसपास के लोगों को, हमारा ये एक फर्ज है कि परमेश्वर का ये वचन, परमेश्वर की ये जो प्रॉमिस हम दूसरों तक पहुंचाएं कि जरूर देखिए, देखो तुम्हारा परमेश्वर जो है प्रतिफल देने के लिए आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन बहुत नज़दीक है, समय हमारे पास कम है। हम अपने आप को एक्सहॉर्ट करें, हम अपना जो भी काम कर रहे हैं थोड़ा अगला नेक्स्ट लेवल पे लेके जाके करें, क्योंकि समय कम है, क्योंकि प्रभु जो है आने वाला है, वो हमारा प्रतिफल देने आ रहा है। हाँ, और परमेश्वर आकर हमारा उद्धार करेगा। जो भी उसके संग रहेंगे, जो भी उसके वचन के अनुसार चलेंगे, जो भी उसके अंत तक विश्वास योग्य रहेंगे, उन सब को का उद्धार करने वो आ रहा है। वो अपनी कलीसिया को उठाने के लिए फिर से आ रहा है। ये शब्द, ये वचनों के द्वारा, इन वचनों के द्वारा हम उन लोगों को जो अपने आप को दबा हुआ या दुखी या परेशान महसूस कर रहे हैं, जो जिनको लग रहा है कि उनके में कुछ कमी है, या जिनको लग रहा है कि उनकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही हैं, उनको हम इन वचनों के द्वारा जरूर एग्जॉर्ट करें, उनको एनकरेज करें, उनका उत्साह बढ़ाएं कि सब कुछ गया नहीं है, अभी जो है वो धन्य आशा बाकी है जो हमारे लिए है। ये संसार में क्लेश तो है, प्रभु यीशु मसीह ने बोल दिया था, और वो हम सह रहे हैं, झेल रहे हैं, लेकिन ये सब जो है उस धन के आगे जो आने वाला है, या उस रिटर्न के आगे जो आगे आने वाला है, कुछ भी नहीं है। आज जो हमारी परेशानियां हैं, आज जो हमारे कष्ट हैं, वो कुछ भी नहीं है जो हमको, जिसका बदला यीशु मसीह आके देने वाला है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को एग्जॉर्ट करे, हम सबों को एनकरेज करे कि हम अपनी कलीसिया के बारे में, अपने आसपास के लोगों के बारे में, एनकरेजमेंट के बारे में जरूर सोचें, और एक दूसरे को और ऊपर उठाएं, एक दूसरे को आगे बढ़ाएं, कि हम सब मिलकर अपनी कलीसिया को इस प्रकार से तैयार करें कि प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के समय हमारी कलीसिया यीशु मसीह के द्वारा अपने संग उठा ली जाए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन।